दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार के शिक्षकों का प्रमोशन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षक का भी प्रमोशन होने वाला है, बीपीएससी शिक्षक का भी प्रमोशन होने वाला है और नियोजित शिक्षकों का भी प्रमोशन का आदेश आ गया है। दोस्तों, सभी प्रकार के शिक्षकों का प्रमोशन होगा, लेकिन कब होगा? जो नियोजित शिक्षक हैं, यदि लगातार उनका सेवा का 12 साल हो गया है या प्रशिक्षित वेतनमान का 12 साल हो गया है, उनको प्रमोशन मिलेगा। जो विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं, उनका यदि प्रशिक्षण का तिथि से 8 वर्ष हो गया है तो उनका प्रमोशन होगा। जो रिसेंट में अलग अलग जिला के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है दोस्तों प्रमोशन के रिगार्डिंग, उसके बारे में चर्चा करेंगे और खास करके प्रमोशन होने के बाद आपके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन हैंड सैलरी कितना होगा, उस पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद के द्वारा ये पत्र निकाला गया है और ये 8 जनवरी का पत्र है दोस्तों, रिसेंट का पत्र है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा निकाला गया है और लिखा गया है सभी पंचायत नियोजन इकाई को। विषय है कि पंचायती राज एवं नगर निकाय के अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा के आधार पर प्रोन्नति के संबंध में वैसे नियोजित शिक्षक जिनका सेवा का 12 साल या प्रशिक्षित वेतनमान का 12 साल हो गया है, संतोषजनक जनक सेवा है, तो उसका प्रोन्नति किया जाना है। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि शिक्षक संघ द्वारा पंचायती राज नगर निकाय अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति दिए जाने संबंधी मांग की गई है। उक्त के आलोक में बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली 2020 के आलोक में नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई करने का कष्ट करेंगे। यानी वैसे नियोजित शिक्षक जिनका सेवा का 12 साल हो गया है या प्रशिक्षित वेतनमान का 12 साल हो गया है, संतोषजनक सेवा हो गया है, वैसे शिक्षकों का प्रोन्नति दिया जाना है अगले ग्रेड में। यानी 1 to 5 के जो शिक्षक हैं, इनको 6 to 8 के ग्रेड में उनको प्रमोशन दिया जाना है। ये तो एक जिला का पत्र हो गया दोस्तों। नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन से संबंधी ये जो पत्र है दोस्तों, ये 29 दिसंबर 2025 का है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर के द्वारा ये पत्र जारी किया गया था दोस्तों और लिखा गया था सभी सचिव, जो भी पंचायत नियोजन इकाई है उनको लिखा गया था और विषय था कि पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि शिक्षक संघ द्वारा पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दिए जाने संबंधी मांग की गई है। इसलिए जो बिहार प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली 2020 है, उसके अनुसार जो नियोजित शिक्षक हैं उनका अगले ग्रेड में यानी स्नातक ग्रेड में उनका प्रमोशन किया जाए, प्रोन्नति किया जाए। नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन से संबंधित दोस्तों 6 जनवरी 2026 को एक पत्र आया था कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी कैमूर भभुआ के द्वारा। इसमें भी कहा गया था कि पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत जो नियोजित शिक्षक हैं, संप्रति विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक के कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में इसमें एक चीज स्पष्ट किया गया है दोस्तों कि नियोजित शिक्षकों का तो प्रमोशन होगा ही साथ जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जो विद्यालय अध्यापक हैं या प्रधान शिक्षक हैं, उनको भी कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाना है। इसमें कहा गया है दोस्तों कि उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दिए जाने के संबंध में प्रसंगाधीन पत्र निर्गत है। अंकन यह है कि बिहार नगर पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के नियम 16 के 2 के आलोक में प्रोन्नति कालबद्ध प्रोन्नति दे है, जिसके आलोक में प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में मूल कोटि के शिक्षक 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले स्थानीय निकाय नियोजित शिक्षक के साथ वर्तमान में वैसे विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक जो पूर्व में स्थानीय निकाय शिक्षक मूल कोटि बेसिक ग्रेड के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें विभागीय पत्रांक 4207 दिनांक 22 नवंबर 2025 के आलोक में प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करने का निर्देश प्राप्त है। इसमें कहा गया है दोस्तों कि नियोजित शिक्षक के साथ साथ जो वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक है, विद्यालय अध्यापक है, प्रधान शिक्षक है,
नियोजित शिक्षक के रहते हुए जो उन्होंने कार्य किया था उसका गणना किया जाने का निर्देश है, इसलिए उनका भी प्रमोशन होगा। अतः प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में मूल कोटि जो भी बेसिक ग्रेड के हैं पद पर 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले स्थानीय निकाय नियोजित शिक्षक के साथ वर्तमान में वैसे बीपीएससी शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक की सूची विहित पत्र में निर्गत तिथि से 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि अग्रतर कार्रवाई किया जा सके। इसमें कहा गया है दोस्तों सभी प्रकार के शिक्षक, नियोजित शिक्षक हो, वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक हो, बीपीएससी शिक्षक हो या प्रधान शिक्षक हो, उनका प्रमोशन किया जाना है। स्थानीय निकाय के रूप में जो उन्होंने कार्य किया है, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, उनका कार्य का गणना किया जाएगा लेकिन प्रमोशन में किया जाएगा। एक तरह से सेवा निरंतरता दे दिया गया। एक चीज हो गया दोस्तों। दूसरा चीज है क्या, जो बिहार प्रारंभिक पंचायत शिक्षक नियमावली 2020 है उसमें 12 वर्ष का सेवा का जिक्र किया गया है। यानी प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से 12 वर्ष हो या योगदान की तिथि से 12 वर्ष हो, जो भी पहले पूरा हो उनका प्रमोशन किया जाएगा। जहां तक बात बीपीएससी शिक्षकों का है या विशिष्ट शिक्षक है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक का है, नियमावली के अनुसार 8 वर्ष पूरा होने के बाद उनका प्रमोशन होगा। अब चूंकि उनका जो पहले का सेवा है जो नियोजित शिक्षक के रूप में उन्होंने किया था, जब उनको गिना गया है दोस्तों, तो संभवतः बहुत से शिक्षक ऐसे होंगे जो प्रमोशन के योग्य हो जाएंगे। यानी कि विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक ऐसे शिक्षकों का प्रमोशन के लिए 8 वर्ष प्रशिक्षित वेतनमान ही आवश्यक है दोस्तों प्रमोशन के लिए, जबकि नियोजित शिक्षक के लिए जो अभी भी नियोजित हैं उनके लिए 12 वर्ष है। एक ये पत्र हुआ दोस्तों। एक ये पत्र है दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया के द्वारा ये पत्र निकाला गया है। सेवा में नगर आयुक्त, सह सचिव, नगर निगम नियोजन इकाई, यानी सभी नियोजन इकाई को लिखा गया है। जिले के सभी पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज शिक्षक नियोजन इकाई जिला पूर्णिया। विषय है कि प्रशिक्षण प्राप्त बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के 12 वर्ष की सेवा उपरांत वित्तीय उन्नयन के संबंध में। इसमें कहा गया है दोस्तों कि उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा नियोजित शिक्षकों के 12 वर्ष संतोषजनक सेवा के लिए बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 एवं बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय के सेवा 2020 के कंडिका 16 के 2 में वर्णित प्रावधान प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के मूल कोटि के शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि अथवा अनुमान्य प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो भी तिथि हो, न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर अगले वेतनमान, यानी कि जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका स्नातक कोटि में प्रोन्नति दी जाएगी। इस हेतु मूल्यांकन दक्षता शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। एक चीज क्लियर है दोस्तों कि प्रमोशन उन्हीं का होगा जो शिक्षक दक्षता पास है या टीटी पास है। प्रोन्नति फलस्वरूप इस कोटि के शिक्षक अपने ही कोटि में रहेंगे। अंकित है के आलोक में नियोजित शिक्षकों को वित्तीय उन्नयन का लाभ देने हेतु अनुरोध किया गया था। अद्यतन जिला अंतर्गत किसी भी नियोजन इकाई द्वारा इसका अनुपालन नहीं करने के फलस्वरूप पुनः बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला शाखा पूर्णिया द्वारा अनुरोध किया गया है कि भाई जो प्रमोशन के योग्य है, जो नियोजित शिक्षक, उनको प्रमोशन दिया जाए। अतः कार्यालय पत्रांक 1020 दिनांक 13 दिसंबर 2022 एवं शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 की प्रति प्राप्त के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि अपने अपने नियोजन अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को उपरोक्त के आलोक में वित्तीय उन्नयन का लाभ 1 माह के अंदर देने हेतु अग्रतर कार्रवाई की जाए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, प्रखंड विकास पदाधिकारी बैकुंठपुर द्वारा एक पत्र निकाला गया है 7 जनवरी 2026 को। इसमें लिखा गया है दोस्तों, कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सचिव प्रखंड नियोजन इकाई समिति बैकुंठपुर गोपालगंज के द्वारा ये पत्र निकाला गया है। सेवा में सभी संबंधित प्रधानाध्यापक। विषय है कि पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में। इसमें कहा गया है दोस्तों कि महाशय उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाना है। उक्त के आलोक में संबंधित शिक्षकों का प्रोन्नति वरीयता सूची का फाइल फोल्डर में होना आवश्यक है।
फोल्डर से संबंधित निम्न दस्तावेजों की सूची निम्नवत है। यानी कि प्रमोशन के लिए जो फोल्डर जमा किया जाएगा दोस्तों, आपको कुल 12 डॉक्यूमेंट देना है। पहला, आधार कार्ड देना है, दक्षता प्रमाण पत्र देना है, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, इंटर का मूल प्रमाण पत्र, स्नातक का मूल प्रमाण पत्र और नियुक्ति पत्र। पैन कार्ड देना है, मैट्रिक का अंक पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र, स्नातक का अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, योगदान प्रमाण पत्र एवं सेवा पुस्तिका। यानी आपको कुल 12 प्रकार के दस्तावेज लगेंगे दोस्तों, यदि आप प्रमोशन के योग्य हैं तो। अतः संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति फाइल फोल्डर में संकलित कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो इस प्रकार से दोस्तों नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक सभी शिक्षकों का प्रमोशन होगा। विभाग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सबका प्रमोशन हो जाएगा। और प्रमोशन देने के लिए ही दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी शिक्षक बने हैं या प्रधान शिक्षक बने हैं, उनका पहले का सेवा गणना करने का आदेश दे दिया गया है 22 नवंबर 2025 को। अब जब आपका प्रमोशन हो जाएगा, या तो नियोजित शिक्षक, या तो विशिष्ट शिक्षक, या तो विद्यालय अध्यापक, आपके बेसिक पे पर या आपके इनहैंड सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जहां तक बात अगर वेतन का करें दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों को जो वेतन दिया जा रहा है इसी फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार दिया जा रहा है। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण यानी सैलरी फिक्सेशन किया गया है वेतन संरक्षण के साथ, पे प्रोटेक्शन के साथ में। उसी तरह से जो बीपीएससी शिक्षक हैं, जो पहले नियोजित शिक्षक थे, बीपीएससी शिक्षक बने थे, उनको भी जो है वेतन संरक्षण के साथ उनका भी फिक्सेशन किया जाएगा, जिसका आदेश दे दिया गया है। जो विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन किया गया है बेसिक पे के आधार पर, जो 2003-05 के शिक्षक हैं, इंडेक्स 9 के अनुसार 31,670 रुपया में उनका वेतन निर्धारण किया गया है। जो 6-7 के हैं 30,750 रुपया में किया गया है। जो 7-8 के हैं 29,850 रुपया में उनका वेतन निर्धारण किया गया है। जो टीटी पास है उनका 27,320 रुपया में वेतन निर्धारण किया गया है। और जबकि जो छठा फेज वाले हैं उनको 25,000 बेसिक पे के आधार पर उनका वेतन निर्धारण किया गया है। अब प्रमोशन के योग्य कौन होंगे? प्रमोशन के योग्य या तो 2003 के शिक्षक होंगे, या 2006-07 के शिक्षक होंगे, या 9-10 के शिक्षक होंगे। कुछ टीटी पास शिक्षक भी अभी प्रमोशन के योग्य होंगे, यानी जिनका प्रशिक्षित वेतन का 8 साल पूर्ण गया है। जब 8 साल पूर्ण जाएगा तो उनके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले उनका जो है बेसिक पे बढ़ जाएगा। यानी कि अगर जनवरी 2026 की बात करें, जो 2003 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा 1 to 5 का। प्रमोशन हो जाएगा दोस्तों तो उनको 6 to 8 में प्रमोशन होगा, तो 6 to 8 का बेसिक पे उनका 36,530 रुपया हो जाएगा, जो 2003-05 के शिक्षक है। उसी तरह से जो 2006-07 के शिक्षक हैं या 5-6 के शिक्षक हैं, 31,670 रुपया उनका बेसिक पे है। प्रमोशन होगा तो स्नातक ग्रेड का 35,470 रुपया हो जाएगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं, यदि उनका प्रमोशन होता है तो 29,850 रुपया से उनका बेसिक पे 33,430 रुपया हो जाएगा। बहुत से टीटी पास शिक्षक भी अगर प्रमोशन के योग्य हैं तो उनका 30,600 रुपया बेसिक पे हो जाएगा, और इसी के आधार पर उनको आने वाले समय में वेतन मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों कि वो 1 to 5 के भी विशिष्ट शिक्षक हैं, और वो जब प्रमोशन हो जाएगा तो वो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। और 6 to 8 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 1 to 5 के किसी भी शिक्षक से वो सीनियर होंगे। ये स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का वेतन हो गया दोस्तों, यानी जिनका प्रमोशन हो जाएगा स्नातक ग्रेड में। उसी तरह से अगर कोई शिक्षक स्नातक ग्रेड के हैं, मान जाइए उसका प्रशिक्षित वेतनमान का 8 साल पूर्ण गया है, उसका बेसिक पे भी 29,700 रुपया है। प्रमोशन होगा तो वरीय शिक्षक बनेंगे, उनका बेसिक पे 31,830 रुपया हो जाएगा। तब उसका जो वेतन का गणना होगा वो 31,830 रुपया के आधार पर होगा। कोई 9-10 के शिक्षक होंगे जिनका बेसिक पे अभी 31,930 रुपया हो, 8 साल उसका हो गया है प्रशिक्षित वेतन का, तो उनका बेसिक पे 32,960 रुपया हो जाएगा। यानी इसी के आधार पर दोस्तों उनका इंडेक्स चेंज हो जाएगा, यानी 1 to 5 का जो इंडेक्स है वो बदल करके 6 to 8 का हो जाएगा, 9-10 का हो जाएगा, 11-12 का हो जाएगा, और उसका वेतन बढ़ जाएगा और ग्रेड भी बढ़ जाएगा। यानी बेसिक ग्रेड के शिक्षक से वो सीधा स्नातक ग्रेड के शिक्षक बन जाएंगे। जो नियोजित शिक्षक हैं, यदि उनका प्रमोशन होता है तो उनका भी वेतन बढ़ जाएगा। जो 2003-05 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे अभी 31,340 रुपया है, जनवरी 2026 में ये बढ़ करके 32,290 रुपया हो जाएगा। यदि 2026 में इनको भी प्रमोशन मिलता है तो ये स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे, उनका बेसिक पे 34,130 रुपया हो जाएगा। जो
5-6 के शिक्षक हैं उनका जो है 31,340 रुपया होगा 2026 में, और प्रमोशन होगा तो 33,120 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक होंगे उनका 27,820 रुपया होगा जनवरी 2026 में, यदि उनका प्रमोशन होगा तो 29,410 रुपया हो जाएगा। तो सभी प्रकार के शिक्षक का ग्रेड चेंज हो जाएगा दोस्तों, यानी 1 to 5 का जो उनका बेसिक पे था वो अब 6 to 8 का हो जाएगा जब प्रमोशन हो जाएगा। नियोजित शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, यदि आने वाले समय में आपका प्रमोशन हो जाता है, विभाग के द्वारा आपको प्रमोशन दे दिया जाता है, तो आपके